अपने सनातन धर्म में तो शिव तंत्र कहा गया है, लेकिन मुस्लिम धर्म में कुछ और नाम दिया गया होगा, उनमें भी तो तंत्र करते हैं। ईसाई धर्म में कुछ और नाम दिया गया होगा, उसमें भी तो तंत्र करते हैं। मतलब तंत्र सभी धर्म करते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। तंत्र सभी परिवार करते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। क्या कहेंगे, हम तो उनके यहाँ जाते हैं, टीका लगाते हैं, भजन करते हैं, वो करते हैं। लेकिन तंत्र क्या करते हैं, इसके विषय में कोई भी आपसे वार्तालाप ही नहीं करेगा। जो उसको करना है चुपचाप कर लेगा। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इसके लिए लोग गुट बना लेते हैं कि गुट बना के कमाई करें, उसमें जो सबसे मेन होता है, और बाकी उसके सहयोगी उस हिसाब से जो भी अर्निंग होती है, जैसे भी होती है, उसी हिसाब से बांट के लेते हैं। लेकिन मैं आपको यह ज्ञान नहीं देने बैठा हूँ कि शिव तंत्र का ज्ञान तो जो था वो मैंने बताया कि शिव तंत्र है क्या। लेकिन मैं ज्ञान यह देने के लिए सोचा कि इसकी काट क्या है। जैसे कि उसमें भी दिखाया कि मार्तंड यही सोचते हैं, मालसा और मार्तंड, कि आखिर इस तंत्र की काट क्या है, जिसका उन्हें भी कोई संज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो भी परेशान। और जब प्रभु मानव जीवन में जन्म लेने के पश्चात इस सांसारिक माया से वो नहीं निकल पाए, तो हम मानव कहाँ से निकल पाएंगे। इसीलिए जब प्रभु ने कि तंत्र को कैसे काटे, तो उनको नहीं ज्ञान था, तो फिर हम लोगों को कैसे होगा। और उनको इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए ही तो मरी जाए, और उनको निजात दिलाई, मतलब मल और मणि। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जिनसे यह तंत्र उपजा, जिन्होंने इस तंत्र का निर्माण किया, वे ही जब मानव जीवन में जन्म लिए तो वे भी सब कुछ विस्मित करके जन्म लिए, तो उनको ही इस तंत्र का संज्ञान नहीं है। तो यह हमें यही सिखाता है कि इस संसार में हम अपनी यादों को भुला के ही जन्म लेते हैं। इसके पश्चात मैं फिर से मन की, आखिर इसकी कोई काट तो होगी, कोई ऐसी काट तो होगी कि जिसका सभी तंत्रों पर प्रभाव पड़े। कुछ तो जब प्रभु ने तंत्र की संरचना की है, तो इसकी काट की भी तो संरचना कुछ की होगी। लेकिन वह काट की संरचना है क्या, मैं इसके लिए फिर से मंथन करने लगा। तब मैं कि हम मानव लोग अपनी दुष्टता को कभी त्याग नहीं सकते। जिसके अंदर बैठ गया है, ऐसा पैठ करके बैठ गया है, तो वो नहीं निकलता है। तो इसको एक कथन के अनुसार, दूध पिलाए हाथ जो, डसे उसे भी साफ, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप। एकदम यहाँ पे एकदम सटीक बैठता है कि जो मनुष्य कर रहा है, तंत्र कर रहा है, तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, और जो भी कर रहा है, वो कभी अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकती है। उसी तरह से हम अपना भला करने के लिए एक ही ऐसा साधन है जहाँ जिसकी शरण हम ले लें तो हम उस दुष्टता से बच सकते हैं, और वो साधन है परम पिता। अब हम इसमें यह सोचने में पड़ जाएंगे कि आखिर हम इस तंत्र को काट के लिए कृष्ण की शरण लूँ या राम की लूँ या शिव की, तो ऑब्वियसली शिव की ही शरण में आएंगे। लेकिन शिव की शरण में आने के पश्चात हम क्या ऐसा करें, कैसे करें कि हमारी इनसे रक्षा हो पाए। तो हम फिर से इसका मंथन करने लगे। तब मुझे ज्ञात हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इसको, कि मेरे घर में भी कुछ समस्याएं अधिक बढ़ गई थी, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। जबकि
तमाम बाधाओं को काटता था, वो करता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि बहुत से लोग मिलके एक मेरे ही यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति कितने लोगों से भिड़ेगा, क्या करेगा लेकिन फिर भी प्रभु सिखाई तो रहे हैं और मैं सीखता हुआ बढ़ता जा रहा हूँ। तो जब मैंने कि ऐसा कैसे करूँ, तो एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठा था, तब मुझे हुआ कि रुद्धि का पाठ आरंभ करो। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि रुद्धि का पाठ, जबकि मेरे घर में न शिव कथा से कोई संबंधित कोई भी पुस्तक नहीं थी, न किसी को इस विषय का कोई ज्ञान था। जब रुद्धि का पाठ हुआ कि उसको करो, तो मैंने बच्चों से कहा कि जाके एक पुस्तक ले आओ और उसका पाठ करो। कि मुझे तो अब कम दिखता है तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, सुन भले सकता हूँ। तो बच्चे गए उस दिन। तो जब मेरी बेटी गई तो गीता प्रेस में जो पुस्तक थी उसको देखा, तो उसमें जो संस्कृत थी, एक तरह से रुद्राष्टक में ही रुद्धि है, समाहित है। तो उसकी जो संस्कृत मेरी बेटी ने देखी तो बोली, पापा ये तो मेरे बहुत ओवर जा रही है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। फिर वह चौक जाके वहाँ पे दो तीन दुकानों में जो भी उसने देखा, तब उसको जाके एक पुस्तक मिली जिसमें सरल संस्कृत में दिया हुआ था, और वह पुस्तक वह लेके आई। इसके पश्चात जब उसने पाठ आरंभ किया तो ऐसा लगा जैसे मेरा घर से बंधन मुक्त होता जा रहा है, और सभी बंधन टूटते गए, हर एक के ऊपर से भी बंधन टूटने लगे। जबकि यह पाठ कोई आसान नहीं है। मेरी बेटी, वैसे तो पाठ छोटे ही होगा रुद्धि का, मुझे यह भी ज्ञान नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ मुझे पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यह है कि इस पूरे संपूर्ण पाठ को मेरी बेटी करती हैं, और जब मेरी बेटियां इसको करती हैं तो उसमें उनको 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों को आज के युग में 21वीं सदी में कोई भी माता पिता या संस्कार ही नहीं देते हैं कि एक बच्चा 1.5 से 2 घंटे बैठ के और प्रभु के आगे कुछ करे, ताकि वह एक जगह बैठना तो सीखे। लेकिन कोई बैठता ही नहीं है। अगर पिक्चर देख रहा है तो वहाँ तो 3 घंटे बैठ लेगा, उसमें उसको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ऐसे कह दो तो नहीं बैठेगा। हाँ, जब मजबूरी होती है, जब परेशानी आती है, जब खाने के लाले पड़ जाते हैं, तब व्यक्ति बैठ के अच्छे से फिर देखता है कि मेरे पास अब कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। तो फिर वो एक प्रभु का ही मार्ग दिखता है कि दुष्ट लोग तो अपनी दुष्टता छोड़ेंगे ही नहीं, तो मैं उसी का साथ पकड़ लूं। और फिर उसका साथ पकड़ूं तो किस रूप में पकड़ूं, वह लाभदायी होगा कि नहीं होगा। कि हमारे वो तांत्रिक ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मेरे गुरुजी ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, लेकिन लाभ कहीं नहीं हुआ। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर आप रुद्धि का पाठ घर में रोज करना आरंभ कर दें, रुद्राभिषेक नहीं, रुद्धि का पाठ, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। और जितने भाव और लगन से करेंगे उतना ही शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होगा। और इस पाठ को करने से पहले एक कड़ू तेल का दीपक, एक देसी घी का दीपक अवश्य जला लीजिएगा। इसका भी मैं आपको बता दूं कि देसी घी का दीपक प्रभु का हो गया और कड़ू तेल का दीपक माँ का हो गया, मतलब शक्ति का हो गया। इसलिए इन दोनों दीपक को प्रज्वलित करके तब हमें इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। अब रुद्धि का पाठ मैंने बता दिया कि इसकी सबसे बड़ी काट है, इसके अलावा मुझे और नहीं ज्ञात है कि और क्या काट हो सकती है। लेकिन बाकी काट
किसी एक चीज़ के लिए होंगी, लेकिन यह पाठ सभी तंत्रिकाओं के काट के लिए है। अगर हमारी किसी भी तंत्रिका पे कोई इफ़ेक्ट है तो यह सभी पे प्रभाव डालती है और हमें उसका लाभ भी धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। इसमें भी हम यह देखते हैं कि अगर हम रुद्री का पाठ तो कर ले रहे हैं, अब व्यक्ति सोचेगा कि रुद्राभिषेक भी क्यों ना करें। तो रुद्राभिषेक का सबसे उचित जो है वह समय है सावन का महीना, जिस समय प्रभु शिव जी का सभी लोग जाप भी करते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं कांवड़िया लोग। तो वह पूरा माह ही सावन का जो है वो शिव जी के ही नाम से। और इसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय बारिश इतनी अधिक होती है कि इस पृथ्वी के अंदर के भी जो जीव जंतु हैं वे बाहर निकल आते हैं जन्म, और वे बाहर निकल के अपने सुरक्षित स्थान को खोजते हैं कि यहाँ पे मेरी जान बच सके, क्योंकि पानी हर जगह प्रवेश कर रहा है जिससे मनुष्यों को हानि हो सकती। और ऐसे समय में लोग अब तो यात्राएं करते हैं, उस समय सावन और भादों 2 महीने लोग घर में ही विश्राम करते थे, बाहर का सफ़र नहीं करते थे। और अधिकतर तो सावन में वे जाते ही नहीं थे, घर में ही पूजा पाठ करके अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करते थे। लेकिन रुद्राभिषेक छोटा नहीं है और वह किसी एक के वश का भी बात नहीं है। इसके लिए जो प्रकांड पंडित हैं जो उस संस्कृत को सही ढंग से उच्चारित कर सके, और मैंने इसके विषय में भी जब मंथन करके देखा तो उसमें मुझे हुआ कि इसमें 11 या 21 पंडित लगेंगे और इसका 7 दिन तक रुद्री का पूरा मतलब संपूर्ण पाठ होगा, और 8वें दिन तब जाके निर्मित करके तब रुद्राभिषेक होगा। तो यह प्रक्रिया लंबी है और इसके विषय में अभी मैंने संपूर्ण जानकारी भी नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन हाँ, सावन निकल चुका है, अब अगला ही सावन हमें प्राप्त होगा, इसलिए तब तक हम रुद्री का पाठ करके खुद भी अपने आप को लाभ पहुँचाएं, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और हमें एक सही मार्ग दिख सके, हम सही मार्ग पे चल सकें, जिसके कारण हम अपने चक्र को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जबकि हमारा दिमाग भी बंधा हुआ होता है और सांसारिक लोग अगर पीछे पड़ गए तो जाने क्या क्या बांध दें, फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं। को अच्छे खासे भले आदमी को लंगड़ा कर दें, उसकी चलने के काबिल ना रहे, उसकी कमर में ही तकलीफ हो, मतलब अनेक प्रकार की क्रियाएं करके वे व्यक्ति हमेशा उसी में डूबे रहते हैं कि दूसरे को कैसे परेशान कर। लेकिन जब उनको कोई शेर मिल जाता है ना, तब वो खिजियाते हैं, तब वो बिदकते हैं कि अब क्या करें। लेकिन शेर को भी दहाड़ना नहीं चाहिए। जैसे ये गीदड़ लोग हैं जो दूसरों के ऊपर क्रियाएं करते हैं और चुप रहते हैं, बोलते नहीं, क्रिया करके चल देते हैं, ऐसे ही शेर को भी कभी दहाड़ना नहीं चाहिए, क्रिया करे और शांत होकर बैठ जाए। ऐसे लोगों को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। जब हम दूसरों को स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं, दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हैं, दूसरों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट पैदा करते हैं, तो हम कहाँ से सुखी होंगे। कुछ दिन तो सुख मिल जाएगा, लेकिन जब उस कर्मों का फल मिलेगा ना, तो रोए रुआस भी नहीं आएगी और हंसे हसास भी नहीं आएगी। इसलिए अच्छे कर्म करो, शांति से चलो, लेकिन जिसके यहाँ भी किसी भी प्रकार के तंत्र क्रियाएँ हैं, वह बुद्धि का पाठ आरंभ कर दे, उसको निश्चित लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।